सबसे पहले ये वीडियो देखें। मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा था, मक्का मुकरमा की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ भाई हबीब थे, अल्लाह उनको जज़ा खैर फरमाए। मैं सफ़ा मरवा से वाबतुल कुरैश पे था। उनने मुझे कॉल की कि मुफ्ती साहब ज़रा आए ना। हमारा जहाँ ग्रुप बैठा था ना, वहाँ उनको एक बंदा समझा रहा था। वो समझा नहीं रहा था, ईमान पर अंधा चलाने आया हुआ था, मुझे नहीं पता कौन। आप आए ना, कहते एक बंदे से मुलाकात है। मैं वहाँ गया तो वो उनको लगा हुआ था, मदीना पाक जा रहे हो? ना ना जाओ, लेकिन वो तरीका बदल रहे हैं। कहते आप मदीना जा रहे हैं? जी मदीना जा रहे हैं। क्या नहीं है? हाँ जज़ाकल्लाह। क्या किस चीज़ की नीयत कर रहे हो? साहब ने कहा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने की नीयत से हुजूर की कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। उसने कहा नहीं अल्लाह के बंदे, सादे बंदे हो, सही नीयत करो। तो हमारे हाजी सादे होते हैं बेचारे। उसने कहा जी ठीक है, आप हमें सही नीयत समझा दें। उसने कहा जी सही नीयत ये है, तुम मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नियत करो। हुजूर के रोज़े की ज़ियारत की नियत का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो कब्र है, मिट्टी की कोई ज़ियारतें होती हैं। तुम मस्जिद नबवी की नियत करो। तो कुछ लोग परेशान हो, उन्होंने कहा ठीक है, फिर थ्रू प्रॉपर चैनल नियत है ना, मस्जिद टू मस्जिद जा रहे हैं तो फिर मस्जिद की नियत करेंगे। तो इतने में हबीब भाई ने मैं जब आया ना, मेरे सर पे वैसे इत्तेफाकन टोपी थी, अब तो पगड़ी है ना, तो मिले अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने मुझे कहा सूफी साहब क्या हाल है? कहते लगता है थोड़ा कुछ सरोज़ा लगा हुआ है। वो यही फैसला बात कर। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तबलीग से वाबस्ता हूँ। मैंने कहा जी मुझे भी ज़रा नीयत सिखा दे, मैं थोड़ी सही कर लेता हूँ। अब वो उसने भी अल्लाह बात साहब मुझे पढ़ाना शुरू किया ना, तो कहते जी नीयत मौलवी साहब ठीक कर लो, सूफी साहब नीयत ठीक होनी चाहिए है, तुसी मसीते नीयत कर लो। और पूरी अपनी उसने तरतीब शुरू की। मैंने कहा जी मस्जिद नबवी की नीयत करूँ? कहते हाँ। मैंने कहा क्यों? कहते मौलाना अल्लाह के घर की नीयत करें। मैंने कहा अल्लाह का घर तो ये भी है जहाँ मैं बैठा हूँ, इसे छोड़ूं क्यों? फिर वो अल्लाह का घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा उधर कितना सवाब है? कहते हैं वो वहाँ सवाब तो वहाँ कम है। तो मैंने कहा फिर यहीं बैठे रहे, कम सवाब वाली जगह जाते क्यों है? वो मुझे कहने लगा उधर 1000 का, वो भी उसी पार्टी का था, 1000 का सवाब है। मैंने कहा इधर 1 लाख का है। 99,000 छोड़ के 1 लाख लूँ, 1000 लूँ, और उसमें नीयत भी सिर्फ उस नमाज की और कुछ की ना हो। मैंने कोई खोती नु हाथ लाया? मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ कि मैं यार 1000 पे चला जाऊँ, 99,000 छोड़ के लाख छोड़ दो। मुझे कहता अल्लाह के बंदे, हुजूर अलैहि सलाम ने 10 साल वहाँ गुजारे हैं उस मस्जिद में। तो मैंने कहा हुजूर की उम्र कितनी है? कहता 63 साल। मैंने कहा बाकी 53 कहाँ गुजरे? कहते यहाँ। मैंने कहा फिर ये छोड़नी नहीं चाहिए, जब 53 साल यहाँ गुजरे, 10 साल मैं यहाँ छोड़ूँ क्यों? उससे परेशानी लायक होने लगी, भी कम मेरा हाथ किसी और जगह पे फंस गया। आप क्या करते हैं? मैंने कहा इसी तरह बंदों को शिकार करता हूँ। फिर कहीं छड़ मैं की करता, मैनू ए दस मैं उस मस्जिद की नीयत क्यों करूं जिसका सवाब भी कम है? क्योंकि हुजूर की तो नीयत नहीं करनी थी ना उसने। जब रसूलुल्लाह की नीयत ही नहीं है, मस्जिद नबवी कोई हमारी रिश्तेदार लगती है? फिर जब वास्ता नबवी नहीं है, जब आका नामदार का नीयत करनी नहीं है, फिर मस्जिद नबवी हम क्यों जाए? मैंने कहा ना बाबा ना, हम क्यों जाए मस्जिद नबवी? 1000 का सवाब तेरे मुताबिक लेने, हम 1 लाख वाला लेंगे, हम जाते नहीं है मस्जिद नबवी। मुझे कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। मैंने कहा हुजूर की तो नीयत करनी नहीं है तेरे मुताबिक। जब करनी नहीं है तो हुजूर दी मस्जिद है या किसी सहाबी दी है, ए फर्क की पौंदा है? आप क्या करेंगे? मैंने कहा सुन मैं ये करूँगा। मैंने कहा यहाँ 1 लाख का सवाब है, 53 साल अल्लाह के रसूल यहाँ गुजार गए हैं, वहाँ 10 साल है, और वहाँ आधा सवाब है 50,000 का। लेकिन मैं 1 लाख नमाज नहीं, 1 करोड़ नमाज भी हो ना, हुजूर की जियारत की नीयत पे कुर्बान कर दो। 1 करोड़ नमाज का सवाब क्यों ना हो? मैं तो आका नामदार की जियारत की नीयत पे जा रहा हूं और तू मेरी उस नीयत पे डाका डाल रहा है। मुझे कहते हैं मौलवी साहब अब तो आप सफ़र में जा रहे हैं, जल्दी में हैं, आप बस राब्ते में रहे ना, फिर इंशाल्लाह इस पर तफसीली बात करेंगे। मैंने कहा नहीं मैं अभी करूँगा, मैं अभी, तू फिर मेरे मिलना ही कोई नहीं, मैं अभी करूँगा। अच्छा चलो आप जल्दी में नहीं हो तो मैं जल्दी में। उसने पतली गली पकड़ी वहाँ से। शर्म नहीं आती? अल्लाह के घर में बैठ के लोगों को ईमान पर रंदा चलाते हैं। यार मस्जिद नबवी को इज्जत मिली है, मस्जिद नबवी को एजाज मिला है, मस्जिद नबवी को एहतराम मिला है, मस्जिद नबवी को रुतबा मिला है, मस्जिद नबवी को मर्तबा मिला है, मस्जिद नबवी को दर्जा मिला है, तो सरकार के कदमों की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खातिर। अगर हुजूर न होते उस मस्जिद में तो वो मस्जिद और ये मस्जिद में फ़र्क क्या रहता? फिर यार जिस ज़ात की वजह से उसको इज्जत मिली, जिस ज़ात की वजह से उसे रुतबा मिला, जिस ज़ात की वजह से उसे मर्तबा मिला, हम उसकी नीयत न करें, इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी? तो इसलिए अल्लाह आपको ले जाए ना तो काबा शरीफ जाएं अल्लाह की नीयत से, और रोज़ा पाक जाएं रसूलुल्लाह की नीयत से। मैं कुर्बान जाऊं बानियत तबलीगी जमात हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर
शेख उल हिंद के मायानाज शागिर्द हैं, हज़रत शेख ज़करिया लिखते हैं, चाचा जान जब भी बम्बई के जहाज से बैठकर जद्दा उतरते तो पहले मस्जिद नबवी जाते, फिर खाना काबा तशरीफ लाते। एक दिन किसी ने पूछा, हजरत आप हमेशा मस्जिद नबवी पहले तशरीफ लाते हैं, आप खाना काबा फिर आते हैं, कहा वजह? तो दो जवाब दिए। कहा मेरे पाक पैगंबर मस्जिद नबवी से निकल के जिस जगह से एहराम बांधते फिर काबा आते, मैं भी उस जगह से एहराम बांध कर काबे आता हूँ। और एक वजह इससे भी बढ़ के दी, फरमाया हमारे अल्लाह ने कुरान करीम सूरत निसा में फरमाया है, गुनाहगार खुद भी माफ़ी मांगे, नबी को भी अर्ज़ कर दे कि अल्लाह माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाता है। मैं हुजूर के पास जाके गलतियों को माफ़ करा के पाक साफ हो के अल्लाह के दर जाता हूँ।